हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप आप जहाँ भी होगे बहुत अच्छे होगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे रहो, स्वस्थ हो, मस्त हो और व्यस्त रहो अपनी ज़िंदगी में। और सही बात है कि खाली रहना तो ज़िंदगी में बहुत एक पहाड़ की तरह कहा जाता है, तो हमेशा अपने आप को व्यस्त रखिए। तो मैं भी अपने आप को व्यस्त रखती हूँ। और अब जो पहले का जो रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करी, पर यह है कि कंटिन्यू कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो बस अब मैं नहा के आ गई हूँ। नहाने के बाद मेरा जो छोटा मोटा श्रृंगार होता है वो मैं करूँगी। तो आज मैं करने जा रही हूँ पूजा काफ़ी टाइम के बाद। तो मैं सोची कि बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। और जो डेली का श्रृंगार होता है, टीकी, अपना बिंदी और सिंदूर होता है, ये मेन श्रृंगार होता है, वो करना डेली का ज़रूरी है। और कभी कभी रहता है ना कि मन कर जाता है या कुछ सामान सामने दिख गया तो कर लिया, तो अच्छी बात है। और ये तो चीज़ें हमें डेली का करना ही चाहिए। तो अब मैं करने जा रही हूँ घर की पूजा। तो चलते हैं, पूजा करने चलते हैं। और यहाँ मैं अपना सबसे पहले जो माता रानी का और जो दरबार है और पूजा की अलमारी जो मैं खोलूँगी। और खोलने के बाद एक तो अभी ये हुआ है कि अभी हमारा पूजा घर का जो पर्दा है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। और पर्दा तो बन चुका है, पर जो इसकी स्प्रिंग जो लगाने के लिए है वो अभी उसकी सेटिंग नहीं हो पाई है। तो अभी जो पर्दा है वो उसको अटका देते हैं किसी के मतलब उसमें अटकाने के लिए, कि मतलब उसका फाटक बंद हो जाए मंदिर का। तो यहाँ मैं सबसे पहले पोछा लगाऊंगी। और घर में तो पोछा हमारा मॉर्निंग में ही लग जाता है। और मैं यहाँ ना झाड़ू लगाती हूँ, डायरेक्ट मैं पोछा लगाती हूँ मंदिर में। तो इधर जो पार्टीशन होता है उधर हम बिना नहाए नहीं जाते हैं, क्योंकि दो पार्टीशन में बना हुआ है। तो एक रास्ता है बाहर जाने का, दो रास्ते हैं। तो एक रास्ता जाने का है बाहर और दूसरा पार्टीशन है पूरा मंदिर का। तो ये मंदिर के लिए हमने पार्टीशन अलग से किया है। और जैसे कुछ बड़ा फंक्शन होता है तो उस जगह पे हम आराम से कार्यक्रम कर सके, तो उसके हिसाब से बनाया गया है। तो यहाँ मैं सभी पूजा के बर्तनों को धो दूँगी। और अभी ऐसा भी हो रहा है कि अभी मतलब 2-3 दिन से फूल भी ठंड के टाइम पे फूल थोड़ा कम हो गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं भगवान जी को जगा दूंगी और जो मेरा मंत्र होते हैं वो मैं कर लूँगी। और अपना आज्ञारी जो होती है वो मैं कर लूँगी। और यहाँ मैं दिया, धूप बत्ती, टीका, बिंदी और फूल चढ़ा दूँगी। और यहाँ अभी थोड़ा आजकल थोड़ा फूल की कमी है, तो गिने चुने 2-3 ही फूल मिल रहे हैं, तो वो उतने ही मैं अभी चढ़ा पा रही हूँ। तो यहाँ मैंने भगवान जी को, मंदिर को, पूरे मंदिर को मैंने धूप दिखा दी है। और नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रे नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु काले रात्रि निरस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तिष्ठारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु गायत्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सरस्वतीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। तो फ्रेंड्स, मेरी अब पूजा हो गई है और देख सकते हैं। और मंदिर आपको कितना प्यारा लग रहा है। और देखो हमारी माता रानी। और बहुत दिनों के बाद मैं अभी मतलब पूजा कर रही हूँ। और मैं आपसे कहा था मैंने कि मैं बिल्कुल आपको पास में से दर्शन करवाएंगे। और आप देख सकते हैं माता रानी को और लड्डू गोपाल को, ये बैठे हुए हैं हमारे लड्डू गोपाल। और उनके लिए भी अच्छी तरीके से पेड़ा रख दिए हैं।
और यहाँ है गौ माता, आप देख सकते हैं। और यहाँ सभी माता बैठी हुई हैं, देवी देवता बैठे हैं और सबको भोग लगा दिया है। और यहाँ मैंने अग्यारी भी कर ली है, जो मैं रोज़ अग्यारी करती हूँ, हवन करती हूँ। मतलब हर घर में मतलब छोटा सा हवन डेली में करना चाहिए और ज़रूरी भी होता है, जिससे ये जो धुआं है, हवन सामग्री का जो धुआं होता है ना, वो हमारे घर को मतलब पवित्र करता है। जो नकारात्मक क्षमताएं होती हैं ना, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो घर से बाहर निकल जाती है और ख़ुद को भी एक तरीके से मतलब मन संतुष्ट रहता है। तो हमेशा है ना मतलब घर में हवन करना चाहिए। छोटा सा हवन किया है जो डेली में करते हैं। तो चलते हैं, अब मैं दूसरा रूटीन आपको शेयर करवाती हूँ। तो यहीं से पास से आप दर्शन कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी, फिर से हाजिर हूँ एक ब्लॉग के साथ। और आप कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप जहाँ भी होगे बहुत अच्छे होगे। और आज मैंने कुछ ज़्यादा ही तैयार हो गई हूँ और कुछ आज थोड़ा सा मन भी कर रहा था तैयार होने का। और वैसे मैं तैयार ही रहती हूँ, ज़्यादा मेरे को तामझाम ज़रूरत नहीं रहती है। और टीका सिंदूर जो हमारा जो मेन श्रृंगार रहता है वो तो मैं करती ही हूँ। तो थोड़ा सा आज काजल लगा लिया है और थोड़ा लिपस्टिक लगा ली है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो आज जूड़े की जगह पे मैंने थोड़ी सी जो ढीली ढीली चोटी होती ना, वो मैंने की है। तो देख सकते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब ये है कि अब मेरी पूजा हो चुकी है। पूजा करने के बाद अब जो बच्चे ये सामान फैला के गए हैं, अब मेरे को इसको समेटना है और तब तक मैं मशीन में लगा देती हूँ कपड़े। तो मैं दूसरा काम करूँगी, तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। तो मैं एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद मैं मशीन लगा लेती हूँ। तो आज है मशीन लगाने का टाइम, तो मैं लगा देती हूँ और अंदर की भी हालत दिखा देती हूँ मैं। और जो ये कपड़े हैं वो भी मुझे घड़ी करने हैं और झाड़ू भी लगाऊंगी बाद में, क्योंकि दोपहर के टाइम पे अभी तो पूजा हुई है, तो पूजा के तुरंत बाद तो झाड़ू नहीं लगाते हैं, पर वो दोपहर के टाइम पे लगेगी। जैसे 11 साढ़े 11 बजे के आसपास खाना बन जाएगा तब। तो चलते हैं, तब तक मैं ये सामान भी जमा लेती हूँ और अपने में मैं कपड़े भी डाल देती हूँ धोने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो चुकी है और मेरा मैक्सिमम काम निपट चुके हैं। तो बस रह गया है मेरे कपड़े धोना और खाना बनाना रह गया है। फिर जो एक्स्ट्रा काम दिखता रहता है, जो छोटे छोटे काम होते हैं वो बाद में होते रहते हैं, क्योंकि जो बड़े काम होते हैं वो हमें पहले निपटाने पड़ते हैं। क्योंकि आजकल मतलब सभी लोग, मैं ही क्यों ना, पर कभी कभी रहता है ना, तो दिमाग में ले लेते हैं कि अरे ये भी काम बचा है, वो भी काम बचा है, तो अपने आप को हेडेक देते रहते हैं। तो मैं तो अपने काम को ये है कि थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके रखती हूँ कि पूजा के टाइम पे पूजा करना है और कपड़े धोना है, तो कपड़े धोने के टाइम पे मैं कपड़े धोती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये अभी अंश का पैंट है। तो अंश के पैंट में मैं अभी ये इसमें क्या हुआ था कि ये पैंट थोड़ा सा बड़ा ले लिया है, क्योंकि ये थोड़ा इस साल नया लिया है। क्योंकि अब बच्चों को मतलब ठंड आ चुकी है, तो ठंड के हिसाब से +3 के मतलब फुल पाँव के आपको पैंट चाहिए रहते हैं। तो स्वेटर ले लिया था एक नया, क्योंकि बीच में 2 साल से तो लिया नहीं था कोरोना के टाइम पे, तो वो तो ऐसे ही साल निकल गए। तो इस साल थोड़े स्वेटर और ये जो नया पैंट है फुल आस्तीन का, क्योंकि ठंड का सीज़न अब चालू हो गया है, तो थोड़ा सा मतलब बड़ा लिया था कि चलो जैसे हाइट बढ़ेगी तो बच्चे बढ़ते हुए हैं, तो मतलब छोटे हो जाते हैं कपड़े, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा एक साइज़ बड़ा लिया है। तो यही थोड़ा सा इसको मैं तुरपना था मैंने, तो 1 पाँव का तो मैंने ना तुरप लिया था, जैसे आप देख सकते हैं। और 1 पाँव के लिए क्या है, अचानक ही बीच में क्या सुई टूट गई थी, तो फिर मैंने इसको पेंडिंग करके रख दिया था कि जैसे सुई आ जाएगी तो मैं इसको फिर से तुरपाई कर दूंगी। तो 1 पाँव का हो गया था, तो दूसरे पाँव का रह गया था, तो वही मैं इसको तुरपाई करके धोने के लिए डाल दूंगी। तो अभी कपड़े धुल भी रहे हैं और साथ में ये भी धुल जाएगा, तब तक मैं इसकी तुरपाई भी कर देती हूँ। और फिर इकट्ठे जब रहेगा तो मैं इकट्ठे कपड़ों को प्रेस भी कर दूंगी। यहाँ मैं इसको जल्दी से फटाफट तुरपाई कर देती हूँ।
हालांकि हर महिलाएं जो हैं सब जानती हैं, फिर भी मतलब कुछ न कुछ इधर उधर काम करती रहती हैं। पर मैं अपने काम को कहीं ना कहीं इधर उधर मैं मैनेज करके रखती हूँ, क्योंकि अभी ये है कि अभी ठंड का टाइम आ रहा है तो कपड़े भी मैक्सिमम हो ही जाते हैं। जो डेली के कपड़े होते हैं वो हो रहे हैं, और स्वेटर भी ये तो है नहीं कि हम डेली धोते हैं, फिर भी 3 से 4 दिन बाद तो आपको धोने ही पड़ते हैं। और बच्चों का घर होता है तो आपको मतलब स्वेटर धोना ही पड़ते हैं, क्योंकि जो उनकी आस्तीन रहती है वो किनोर रहती है, बच्चे बहुत जल्दी गंदे कर देते हैं। तो यहाँ मैं फटाफट से इन जो तुरपाई है वो मैं कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी बच्चों को ना 2 टाइम के लिए मतलब पैंट चाहिए रहता है, क्योंकि अब ठंड का भी टाइम है, कभी कभी लेट भी हो जाता है कपड़े धोने में। तो कपड़े सूखे ना सूखें तो 3 दिन अल्टरनेट पहनाते रहते हैं। 3 मतलब मंडे से वेडनेसडे तक आप दूसरा पहना सकते हैं, तब तक उसको धो के डाल दीजिए और तब तक आप जो नया वाला है आप उसको पहना दीजिए। फिर जब वो गंदा हो जाए तब मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि इस बार हमने एक ही पेंट लिया है जो मतलब काम में आ जाएगा। और जो दूसरा वाला पेंट था वो कोरोना मतलब काल से पहले से ही चल रहा है, तो उसकी भी जो तुरपाई थी ना वो मैंने उधेड़ के थोड़ा सा 2 इंच 1 इंच थोड़ा बढ़ा दिया है, तो वो भी उसका काम चलता रहा है। और जो नया वाला है वो आराम से 2 से ढाई मतलब 3 साल तक वो पेंट चल जाएगा। तो वही मैं थोड़ा सा अपना मैनेज करके रखती हूँ। और यहाँ बच्चे गए हैं तो अपना सामान इधर उधर कर दिया है। तो सबसे पहले मैं मतलब इनकी जो टेबल है, स्टडी टेबल सभी है, उसको कुछ नहीं बोल सकते। इसमें क्रीम पाउडर भी लगा रहता है और मेडिसिन भी है, डेकोरेशन का सामान भी है, स्टडी टेबल भी है और ड्राइंग टेबल भी है, सब टेबल है। ये मल्टी टेबल है। तो इसी को हम अच्छी तरीके से सजा देते हैं और मैनेज करके रखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी क्लीनिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो मिलते हैं।